इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 173 सीआरपीसी की। देखिए 173 सीआरपीसी के तहत पुलिस चालान जिसको कहते हैं उसको पेश करती है कोर्ट में। पुलिस चालान भी बोल सकते हैं, कंप्लीशन रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, इसको फाइनल रिपोर्ट भी बोला जाता है कहीं पे, या इसको चार्जशीट भी बोला जाता है। तो होता ये सारा सेम ही है। पुलिस चालान भी हो सकता है, चार्जशीट भी कह सकते हैं, कंप्लीशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं, या फाइनल रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ये होती क्या है, फाइनल रिपोर्ट किस चीज़ की होती है? देखिए जब कहीं पर अपराध होता है, सबसे पहले अपराध होगा तो जिसके साथ कोई मारपीट होती है या कोई और किसी के घर में चोरी होगी तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने। तो सबसे पहले क्या होगा कि अपराध होता है, ऑफेंस होता है, उसके बाद फिर एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर होने के बाद फिर पुलिस क्या करती है? देखिए दो तरीके के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल होते हैं उसमें तुरंत गिरफ्तार करना होता है पुलिस को, अक्यूज़ को, जिसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई होती है। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो थोड़े कम गंभीर अपराध होते हैं, तो उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है अपराधी को। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ऑफेंस होता है, उसके बाद एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें पूरे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसी को चालान कहते हैं, उसी को कंप्लीशन रिपोर्ट कहते हैं, उसी को चार्जशीट कहते हैं। और ये पूरी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके मैजिस्ट्रेट, जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट होता है, जो थाना, जिस थाने में पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाई गई थी, वो थाना जिस मैजिस्ट्रेट के अंडर में आता है, वहाँ पर फिर वो चालान, वो चार्जशीट, वो कंप्लीशन और फाइनल रिपोर्ट पेश की जाती है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा। अब ये सारा किस प्रोसेस में आता है? ये आता है सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत। अब इसमें क्या लिखा गया है? 173 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि जो चालान है, जो फाइनल रिपोर्ट है, वो पुलिस के द्वारा जल्दी से जल्दी, मतलब इसमें कोई समय सीमा नहीं बताई गई, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी पुलिस फाइनल रिपोर्ट तैयार करके मैजिस्ट्रेट को देगा। अब इस फाइनल रिपोर्ट में होता क्या क्या है? इसमें पहले ये पूरी डिटेल होती है, पार्टीज़ के नाम होते हैं कि किसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है और किसने लिखवाई है, कंप्लेनेंट कौन है और अक्यूज़ कौन है। उसमें साइट प्लान का जिक्र होता है कि कहाँ पर अपराध हुआ है। अगर कोई रेप से रिलेटेड मामला है तो इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी इसमें देने की बात की गई है कि फाइनल रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके मैजिस्ट्रेट को देनी है। और इसमें पूरे गवाहों की लिस्ट तैयार की जाती है। 161 सीआरपीसी के तहत जो विटनेसेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनके बयान लिखे जाते हैं आईओ के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा। एक अरेस्ट मीमो बनाया जाता है और उसमें इसके साथ में जो अक्यूज़ होता है उसका हुलिया बयान किया जाता है कि उसका कद कितना है, उम्र कितनी है, हुलिया कितना है, और पूरा उसका एड्रेस, सन ऑफ, सब कुछ लिखा जाता है। और इसमें एफआईआर की कॉपी लगाई जाती है साथ में। और अगर ये भी बताया जाता है कि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है वो, उसको अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, और अरेस्ट करने के बाद उसके बेल बॉन्ड्स तो नहीं लिए गए, उसको छोड़ा तो नहीं गया जमानत पर। अगर जमानत पर छोड़ा गया है तो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा गया है या श्योरिटी के साथ छोड़ा गया है, तो पूरी डिटेल देनी होती है। या कई बार क्या होता है कि अक्यूज़ जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं सेशन कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से। तो अगर ऐसी बेल पर है वो दोषी जिसके खिलाफ एफआईआर है, तो उसकी कॉपी भी साथ में लगानी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चालान है, जो कंप्लीशन रिपोर्ट है, जो फाइनल रिपोर्ट है, उसमें सारी डिटेल आईओ ने तैयार करके, अगर तो बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध है तो 90 दिनों के अंदर, और अगर थोड़ा कम गंभीर अपराध है तो 60 दिनों के अंदर ये मजिस्ट्रेट को देनी होती है। तो मजिस्ट्रेट के सामने ये 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट पेश की जाती है आईओ के द्वारा जब किसी केस में एफआईआर होती है। इसी को चालान बोला जाता है। तो ये जो पुलिस चालान है, जो फाइनल रिपोर्ट है, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जाती है, उसके बाद फिर जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है, उसके बाद कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उस केस की प्रोसीडिंग्स को आगे चलाना। तो 173 सीआरपीसी के तहत ये सारा पुलिस का जो कार्रवाई होती है कि ऑफेंस होने के बाद जब एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है,
एक एक डिटेल उसमें लिखी जाती है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स थी वो हैं 173 CRPC के तहत। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कीजिएगा। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और सेक्शन में, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।